Jai Hind students, now we are moving towards the second very important part of this chapter, that is colorful world. Human eye, already we have completed the structure of human eye related with the defects of eye and their correction also. Now we are moving towards the second part, that is colorful world. In this topic, in this part, we have to study three main phenomena. First is dispersion of light. आप सोच रहे होंगे इतना सारा कलर्स में क्यों लिखा है? Vibgyor, everybody is aware of this, that white light when entered from one medium to another medium, it's split into 7 colors. ठीक है? Then total internal reflection, then scattering of light. These three phenomena we have to study in the second part of this chapter. फर्स्ट पार्ट की हम बात करें तो दिस इज अ प्रिज्म. प्रिज्म मेरे ख्याल से आपने पहले भी देखा होगा या आपने खेला भी होगा इससे. ठीक है, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास. इस तरह से रेक्टेंगुलर है, सब तरफ से है, जैसे इक्विलैटरल है ये. ठीक है, कंप्लीट ग्लास से बना हुआ है. इट्स क्वाइट फ्रेजाइल. जैसे हमने ग्लास स्लैब देखी थी, सेम उसी तरह का इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिससे ये बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है. इट्स फ्रेजाइल इन नेचर. इसके थ्रू स्टडी की गई है डिस्पर्जन की. डिस्पर्जन मीन्स व्हाट? द ब्रेकिंग ऑफ वाइट लाइट. वाइट लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट भी बोला जाता है. इनटू इट्स 7 कलर्स. 7 कलर्स में इसका ब्रेकडाउन होना. कब ब्रेकडाउन होना? व्हेन इट एंटर फ्रॉम, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है. अब डेंसर से ये फिर रेयर मीडियम में जा रही है. देन इट ब्रेक डाउन इनटू 7 कलर्स. 7 कलर्स में ये ब्रेक डाउन होती है. 6 प्रॉपर रहेगा व्हेन आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक, दैट टाइम आई विल मेक. तो इसको बोला जाता है विबग्योर. विबग्योर या जो रेनबो फॉर्मेशन है, बेसिक कंसेप्ट ये यही का है, discovered by Newton first time. Then the second phenomena will be total internal reflection. Refraction हमने पढ़ा है. क्या होता है refraction? When a light ray enter from rarer to denser medium, it will bend towards the normal. और इसका वाइस वर्सा अगर है, अगर ये डेंसर से रेयर मीडियम में अगर लाइट रे जा रही है तो इट विल मूव्स अवे. ठीक है, ये टुवर्ड्स और ये अवे फ्रॉम डेंसर टू, व्हेन द लाइट रेज मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. इस तरह का फिनोमेना हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इट इज टोटली डिफरेंट. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की यहाँ पर बात की गई है. ठीक है, इसमें हम क्रिटिकल एंगल भी पढ़ेंगे और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना. ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग, स्कैटर होना, फैल जाना, बिखर जाना. ठीक है, लाइट रेज का. जैसे हम कई बार स्कूल में असेंबली में आप देखते हो एक बीम से छोटी सी लाइट आ रही है और उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे डांस करते हुए दिखाई देते हैं, डस्ट पार्टिकल. ठीक है, दिस इज दे हेल्प इन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. और इस पर ही बेस्ड कुछ नेचुरल फिनोमेनास हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर के इस पार्ट में देखने वाले हैं. नाउ वी आर मूविंग टू आवर फर्स्ट फिनोमेना, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डिस्पर्जन, ब्रेकडाउन हो जाना. किसका ब्रेकडाउन हो जाना? लाइट का. कैसी लाइट का? मोनोक्रोमैटिक लाइट, और वी कैन कॉल इट व्हाइट लाइट with the help of that prism. ठीक है, white light when it enters inside the prism is made up of glass. कांच का बना हुआ ट्रायंगुलर होता है, शेप का स्ट्रक्चर होता है. It split into 7 colors. ये जो है जब प्रिज्म से बाहर आएगी, ये डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी, then it split into 7 colors and this 7 color is known as spectrum. इसको क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम. और हम लर्न करने के लिए विबग्योर याद रखते हैं. विबग्योर मीन्स वी हैव टेकन द इनिशियल्स ऑफ ऑल द कलर्स. विबग्योर. Violet, V stand for violet, I stand for indigo, B stand for blue, G stand for green, Y stand for yellow, O stand for orange and R for red. तो इस तरह से विबग्योर, I try to show the spectrum, the
colorful spectrum on this green board, on the chalkboard, with the help of this colored chalk. तो ये जो स्पेक्ट्रम है, जब भी व्हाइट लाइट या मोनोक्रोमैटिक लाइट जब एंटर करेगी ग्लास से कोई भी डेंसर मीडियम में, लेकिन थोड़ा सा शेप उसका चेंज होना चाहिए, तो ये जो स्प्लिटिंग है, दिस स्प्लिटिंग इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. हियर इट शोज बेंडिंग आल्सो. यहाँ पे हमें बेंडिंग भी देखने के लिए मिल रही है. लेकिन देयर इज अ बिग क्वेश्चन, क्या ये केवल प्रिज्म में ही होता है? आंसर इज नो. ये एक नॉर्मल ड्रॉपलेट में भी हो सकता है ना. पानी की जो बूंद है ये ऐसी होती है ना, ट्रायंगुलर शेप की. रेनबो फॉर्मेशन के पीछे यही तो रीजन है, द ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स. और वो इस तरह से नेचर में अरेंज होती है कि वी कैन सी एन आर्च, इजंट इट? अब ये होता क्यों? अब बेसिकली ये जो है स्प्लिटिंग होता क्यों है और इसमें हमें 7 कलर्स क्यों दिखते हैं? 7 कलर्स इसलिए दिखते हैं बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द व्हाइट लाइट. ठीक है. अब हम बेंडिंग के बारे में बात करते हैं. अगर सपोज ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट ऐसे चली जाती विदाउट एनी डेविएशन, बट ये डेविएट भी हो रही है एंड इट इज स्प्लिटिंग इनटू 7 डिफरेंट कलर्स आल्सो. अब जो बेंडिंग है, बेंडिंग के पीछे जो छुपा हुआ मेन जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेवलेंथ. आई होप यू might have heard the phenomena of wavelength. It is represented by lambda. lambda से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो जितना हाई वेवलेंथ होता है या वेवलेंथ जितना लार्ज होता है, उतना बेंडिंग लेस होता है, कम होता है. ठीक है. Here you can see the example. रेड कलर का बेंडिंग जो है बहुत कम है बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज हाई. ठीक है. रेड लाइट की जो वेवलेंथ है ये बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर लाइट, सो द बेंडिंग इज मिनिमम. अब अगर हम वॉयलेट के बारे में अगर बात करें तो वेवलेंथ कैसा है? लेस. ठीक है. वेवलेंथ बहुत कम है वॉयलेट के केस में, इसलिए वहां पर बेंडिंग क्या होगी? मैक्सिमम. आप देख सकते हैं बेंडिंग. अगर और हम इसको बड़े तरीके से समझने की कोशिश करें तो आई ड्रॉ परपेंडिकुलर. मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेती हूँ. ये हमारी नॉर्मल रे हो गई. अनदर कलर चॉक. ये नॉर्मल रे हो गई. ठीक है. अगर हम इससे कंपेयर करें बेंडिंग को, है ना, तो यहाँ पर मिनिमम बेंडिंग इज शोन बाय रेड लाइट. दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंट. ठीक है. अब अगर हम बात करें वायलेट कलर की, तो दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट. यू कैन सी द वैल्यू हियर, वेरी लेस, मिनिमम वी कैन से, एंड हियर मैक्सिमम बिकॉज ऑफ द बेंडिंग ओनली. ये जो है एंगल ऑफ इमर्जेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से. ठीक है. इस पर भी बेस्ड है, प्रैक्टिकल है. एक थोड़ा सा इनकी इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझने. द सेम टर्मिनोलॉजी व्हिच ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द केस ऑफ ग्लास स्लैब. दिस इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे. ठीक है. अब ये जो रे है, अगर हमने इसको ऐसे किया, दिस इज पैरेलल. और अगर हम नॉर्मल की बात करें तो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, isn't it? Emergent ray. ये प्रिज्म को आप A, B, C दे सकते हैं नेम्स. This is in angle of incident. This is angle of refraction. सेम वही टर्मिनोलॉजी है, बस वहाँ पे हमने ग्लास स्लैब लिया था. Here we have taken prism. ठीक है. I hope you have clear this spectrum. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी टर्मिनोलॉजी अटैच है इसके साथ. Another very interesting terminology associated with this dispersion of light, that is Newton's double prism effect. Prism है ग्लास का, monochromatic light dispersed into 7 color and we got spectrum 7 colors with beyond. Clear? अब हम यहाँ पर भी एक प्रिज्म रख देते हैं. इसको हम एक बार फिर से डायग्राम के थ्रू कोशिश करते हैं समझने की. एक ऐसे इन्वर्टेड प्रिज्म रख दें. Then what will happen?
this incident ray, this is refracted, and this is splitting off into 7 colors. I am taking only 2 colors, so थोड़ा सा ठीक से ले लेते हैं. Red and violet we are taking. In between these two colors, we can get the remaining 5 colors. Then again, they bounded and they turn into monochromatic ray. ठीक है, white light में convert हो गए. इस इफेक्ट को बोला जाता है न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट. Understood? Here, dispersion, monochromatic light, single white light we can call it. Dispersion converted into spectrum, and from spectrum if we keep this prism, it will again turn into monochromatic ray or white light. This is known as Newton's double prism effect. ठीक है, न्यूटन सर एवरीवेयर ना, फोर्स में भी हमने देखा, लाइट में भी हमने इनको देखा. ओके, वन मोर थिंग इज देयर. यूजुअली स्टूडेंट आस्क, और एक लॉजिक रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी है कि हमने व्हाइट लाइट का तो स्प्लिटिंग देख लिया. व्हाट विल हैपन इफ वी इंसिडेंट अ रेड लाइट? अगर यहाँ पे रेड लाइट आती है एज एन इंसिडेंट रे, देन व्हाट विल हैपन? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कोई डेविएशन तो होगा, लेकिन it will remain red light only. There is no dispersion takes place because white light only contain these 7 colors. White light के केस में ही होता है कि ये 7 different colors की मिलकर बनी हुई होती है. And whenever it passes through prism ही नहीं, अगर आप स्केल से ऐसे ऐसे करेंगे, करा ही होगा, ट्यूबलाइट की तरफ रख के आप लोग हिलाते हैं, कई बार मैंने क्लास में भी कुछ बच्चों को करते देखा. There also you can see this spectrum. Even in nature, the formation of rainbow is based upon this phenomena only, because the drop are structured like prism जैसे होती हैं, इस तरह से triangle होती हैं, और in atmosphere it is arranged in a manner. ठीक है, और हर एक जो ड्रॉपलेट है it act as a prism, यहाँ से dispersion हो जाता है. हर एक white light जो है ये इस तरह से लाइट को स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट करती है. कन्वर्ट व्हाइट लाइट इनटू स्पेक्ट्रम, एंड यू कैन सी अ ब्यूटीफुल आर्क इन नेचर. और हमेशा आप देखिएगा सन जहाँ से है, सन की जहाँ पे पोजीशन है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको हमेशा रेनबो फॉर्मेशन दिखता है, एंड अ ब्यूटीफुल आर्क यू कैन सी. और ये आर्क हमें हाफ दिखता है, एक्चुअली ये होता पूरा सर्कल फॉर्म में है, 7 कलर्स. ठीक है, अब बहुत सारे वीडियोस इसमें बने हुए हैं, नेचुरल फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज. ठीक है, आप देख सकते हैं. और एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मेरे ख्याल से मैंने 9th में भी करवाई थी. वेरी लेस दैट डे, वेरी लेस स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट. तो हमने एक छोटी छोटी एक्टिविटी किया था. आप लोग घर पे हैं, आप लोग घर में भी कर सकते हैं. एक बोल लीजिए, है ना, स्टील का, ग्लास का, फिल इट विद वाटर, और इसके अंदर एक मिरर रख दीजिए. इस तरीके से रखिए. ठीक है, मिरर रख दिया और उसको ऐसी जगह रखिएगा विंडो प्लेन पे, या जहां से कि इस पर सीधी बीम ऑफ लाइट आए, सीधी लाइट की रेज जो है इस पर आए. और आप देखिएगा मीडियम चेंज हुआ, रेयरर से डेंसर, डेंसर से अगेन इट इज मूविंग इनटू डेंसर मीडियम. वाटर रेयरर है, ग्लास में गई, कांच में गई, मिरर में गई, तो अगेन इट इज अ डेंसर मीडियम. अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो आप हो सकता है, आप उसको थोड़ा सा एंगल एडजस्ट करके देखिएगा, यू विल फाइंड दैट दिस लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स. तो आप इस तरह से 7 कलर्स आराम से अपने घर में भी देख सकते हैं. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. डेफिनेशन इज देयर. डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम बोलें तो क्या होगा? व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट और व्हाइट लाइट passes through a medium, ठीक है, and when it disperse or it split into 7 colors, you can name all the 7 colors. This phenomenon is known as dispersion of light. If you understood the phenomena, if you understood what exactly is going on in the nature and through the prism,
then you all are able to understand dispersion of light.